साथियों, ये है महिमा छोटे छोटे कदमों की। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर, जैसे ये उपाय होते हैं वैदिक। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना ही है कि किसी भी उपाय, किसी टोटके को कभी भी छोटा समझ करके अनदेखा नहीं करना चाहिए। साथ ही आज जो कुंडली विश्लेषण है उसमें हम जानेंगे कि क्यों मंगली दोष एक कन्या के विवाह में बाधक बना। खासतौर पर उसका वजन जरूरत से ज्यादा इतना बढ़ा दिया कि जो भी उसको देखने आता था वर, वो उसको रिजेक्ट करके चला जाता था। साथ ही इसका जो उपाय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। रहीमन देख बड़ेन को, लघु मत दीजिए डारी, जहां काम आए सुई, क्या करे तलवारी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सार गर्भित बात रहीमदास जी ने ये कही है कि किसी भी बड़ी वस्तु के लालच में जो छोटी वस्तु हमें प्राप्य है, उपलब्ध है, उसका त्याग नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि समय आने पर वो छोटी वस्तु, वो छोटा उपाय, वो छोटे छोटे से कदम आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। साथियों, एक राजा था जो कि बहुत ही प्रतापी, बहुत ही वीर और हमेशा अपनी प्रजा के लिए चिंतित रहता था। उसकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उसका जो साम्राज्य है वो दूर दूर तक फैला हो, और वो इस अभियान में लगा हुआ भी था अपनी पूरी सेना, अपने सेनापति के साथ में। और एक एक करके वो कई बड़े राज्यों को अपने पक्ष में करता था, अपने अधीन करता था। एक ऐसे ही युद्ध के दौरान एक दिन वो अपनी सेना से भटक गया, सेना से बहुत दूर निकल गया, किसी घने जंगल में निकल गया, और भूख और प्यास से उसकी हालत खराब थी। दूर दूर तक उसको कोई भी बस्ती नजर नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि एक झोपड़ी है। वो चल पड़ा उधर, और उस झोपड़ी में एक बुढ़िया थी। हालांकि उस बुढ़िया कोई पहचान नहीं थी, कहानी बहुत पुरानी है, सोशल मीडिया, अखबार उस जमाने में नहीं थे। तो उसकी वेशभूषा से बुढ़िया ने यह अंदाजा लगाया कि ये हो ना हो हमारे राज्य का कोई सैनिक है। उसको ये पता नहीं था कि ये राजा है। खैर, उसने उसको बैठने के लिए चटाई दी, पानी पिलाया और उसको कहा कि तुम आराम कर लो। और निढाल था जो कि राजा, थकान से, तो उसको चटाई पर सोते ही नींद आ गई। जब वो नींद से जागा तब उस बुढ़िया ने उसे गर्मा गर्म भोजन, और भोजन के रूप में उसको चावल और कढ़ी प्रदान की। भूख से तो वो बेहाल था ही। उसने तुरंत भोजन के बीचों बीच अपना हाथ डाल दिया भोजन प्राप्त करने के लिए, और परिणाम यह हुआ कि भोजन अत्यंत गर्म था। तो हाथ भी जला लिया, और चावल के कुछ दाने जो है वो भोजन के पात्र से, थाली से बाहर इधर उधर बिखर भी गए। ये उस बुढ़िया ने देखा, और उस बुढ़िया ने यह कहा कि तुम भी अपने राजा की तरह वही गलती कर रहे हो जो राजा युद्ध के दौरान करता है। अब वो स्वयं राजा था। उसने जानना चाहा कि ऐसी क्या मैं गलती कर रहा हूं। तो उसने बुढ़िया से पूछा कि ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं हमारे राजा। तो उस बुढ़िया ने कहा कि जैसे आपने इस भोजन में जल्दबाजी दिखाते हुए ठीक बीचों बीच गर्मा गर्म भोजन में अपना हाथ डाल दिया। अत्यंत उत्तेजना में भोजन का भी नुकसान हुआ, आप अपना हाथ भी जो है वो जला बैठे। इसके बजाय आप जो किनारे पर चावल और कढ़ी थी उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करके खाते तो आपको भोजन का स्वाद भी आता, भोजन भी आप पूरा ग्रहण कर पाते, शांति के साथ में ग्रहण पाते, और ये जो हाथ जल गया है ये भी नहीं जल पाता। ठीक ऐसे ही जो हमारे राजा हैं वो महत्वाकांक्षी है, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, परंतु वो इसके लिए बड़े से बड़े साम्राज्य से टक्कर ले रहे हैं, जबकि इस बीच में जो छोटे छोटे कई घराने हैं, कई ठिकाने हैं, कई राज परिवार हैं, उनको वो अनदेखा कर रहे हैं। इसकी बजाय यदि वो छोटे छोटे गांवों, छोटे छोटे राज घरानों, छोटे छोटे साम्राज्य को अपने में मिलाने का कार्य करते हैं, उनको जीतने का कार्य करते हैं, तो एक दिन उनका साम्राज्य अवश्य ही बड़ा हो जाएगा।
तो साथियों, ये है महिमा छोटे छोटे कदमों की। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हमारे पास में भी जब कई लोग आते हैं तो वो उनको कई बार जब हम बहुत छोटा सा कोई दान या उपाय बतला देते हैं तो वो कहते हैं, आचार्य जी क्या इससे कार्य संपन्न हो पाएगा? देखिए, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर जैसे ये उपाय होते हैं वैदिक। तो कहने का अर्थ साथियों केवल इतना ही है कि किसी भी उपाय, किसी टोटके को कभी भी छोटा समझ करके अनदेखा नहीं करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 22 दिसंबर 2022 के राशिफल के बारे में। जानेंगे कि कैसा रहने वाला है ये दिन 12 राशियों के बारे में और कौन कौन सी सावधानियां किस राशि के व्यक्ति को रखनी चाहिए। साथ ही आज जो कुंडली विश्लेषण है उसमें हम जानेंगे कि क्यों मंगली दोष एक कन्या के विवाह में बाधक बना। खासतौर पर उसका वजन जरूरत से ज्यादा इतना बढ़ा दिया कि जो भी उसको देखने आता था वर, वो उसको रिजेक्ट करके चला जाता था। साथ ही इसका जो उपाय है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज गुरुवार पौष कृष्ण चतुर्दशी है और ज्येष्ठा शूल जो योग है वो शूल रहेगा, नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा रहेगा। करण की यदि चर्चा करें तो विष्टि, शकुनी और चतुष्पद ये करण रहेंगे। आज यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका है जिसमें आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, कोई शुभ महत्वपूर्ण कार्य है, तो राहु काल में उसको प्रारंभ बिल्कुल भी न करें। राहु काल का जो समय है वो दोपहर के 1:36 से 2:54 तक रहेगा। आज राष्ट्रीय गणित दिवस भी है, तो गणित के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने गणित के प्रेमी हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको अपने ऑफिस में कोई नया दायित्व निभाने के लिए मिलेगा और ये चैलेंज आप सहर्ष स्वीकार करेंगे और उसको कर भी आप दिखाएंगे। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट है, कोई कार्य आप सिखाने का कार्य करते हैं, तो आज आपका जो खर्च है वो कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे मेरे युवा भाई जो कि रोजगार की प्राप्ति की तलाश में हैं, उनके लिए आज एक नया रोजगार उनको प्राप्त होने की बहुत ही प्रबल और अच्छी संभावना है। वृषभ राशि, आज जो युवा वर्ग है, जो युवा कारोबारी है, वो अपने कारोबार में कुछ नया प्रयोग करेंगे, कुछ नया रिस्क लेकर के प्रयोग करेंगे और जिसमें उनको सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। किसी भी प्रकार का जो वाद विवाद है उसको आप अपने जुनून, अपनी कर्मठता, अपने आत्मविश्वास के द्वारा जीत अवश्य ही लेंगे। आज स्थान परिवर्तन का योग भी वृषभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है। मिथुन राशि, साथियों, आज आपको चाहिए कि आज आप अपने बच्चों में आत्मविश्वास का संचार करें, उनसे कुछ ऐसी बातें कहें, कुछ ऐसी सीख दें जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़े। उनको अभी इसकी बहुत आवश्यकता है। ऑफिस में आपको अपने अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका जो टारगेट है वो अवश्य पूरा हो जाएगा। खेल जगत के जो लोग हैं, खासतौर पर खिलाड़ियों को मैं संबोधित करना चाहूंगा, वो फिटनेस की समस्या को लेकर के आज परेशान रह सकते हैं। कर्क राशि, कोई नई और अद्भुत सीख आज आपको जरूर मिलेगी और प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट यदि कोई आने वाला है तो आज आपका पॉजिटिव जरूर आएगा। आज आपका जो दिन है वो परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेगा। साथियों, इसी बीच में पहला जो कमेंट है ये विपिन परमार जी का हमने लिया है और आपने लिखा है, वेलकम गुरुजी। ये अभी पिछले दिनों मैं काशी बनारस में था और वहां पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य हमें मिला, तो उसके लिए ही ये वेलकम लिख रहे हैं। तो विपिन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। सिंह राशि,
आज वित्तीय क्षेत्र में जितने भाई और बहन कार्यरत हैं उनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही आपका जो स्वयं का वित्त प्रबंधन है, धन संबंधी कोई अच्छी खबर भी आपको जरूर मिलेगी। परिवार के साथ में आज यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा सफल और आनंदित आपकी रहेगी। कार्य में कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको अपने खान पान को स्किप भी करना पड़ सकता है, जो कि मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें। कन्या राशि, यदि सभी का सहयोग आपको मिलता है, यदि आप सभी को साथ में लेकर के चलते हैं तो सफलता आपकी 100% सुनिश्चित होगी। ड्राइविंग आज आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो दुपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन क्यों ना हो। जो आपने अध्ययन में मेहनत की थी उसके सफल परिणाम आज आपको जरूर मिलेंगे। तुला राशि, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पति पत्नी के बीच में अनबन की तकरार की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापारी जितने भी भाई हैं तुला राशि के, आज उनकी चांदी ही चांदी है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज कोई लंबी यात्रा की जो शुरुआत है वो भी तुला राशि की जरूर हो सकती है। वृश्चिक राशि, आज जो युवा लोग हैं, युवा मन है, खासतौर पर 25 वर्ष से कम जिनकी आयु है, वो करियर को लेकर के थोड़े से कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। मेटल इंडस्ट्री के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। संपत्ति संबंधी या फिर पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद यदि आपका है तो आज आपको उसमें जीत अवश्य मिलेगी। साथियों, इसी बीच में अगला जो कमेंट है ये नीलम तोमर जी ने लिखा है और आपने पूछा है, मेरे मंगल अष्टम भाव में बैठा है गुरुजी, कुंभ लग्न की कुंडली में, वो भी शुक्र के साथ, क्या पैतृक संपत्ति दिलवाने में ये कठिनाई उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है? देखिए नीलम जी, कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में शुक्र जो है वो योग कारक होते हैं, परंतु आप एक सिद्धांत ज्योतिष का ध्यान रखिए कि कोई भी योग कारक ग्रह आपको शुभ परिणाम तभी देगा जबकि उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो। ये जाकर के अष्टम भाव में शुक्र देव बैठे हुए हैं तो ये हो गए नीच राशि के, और ये धन भाव को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति के भाव को देख रहे हैं, कुटुंब के भाव को देख रहे हैं। तो जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको चलेगी तो ये उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे संपत्ति प्राप्त करने में। परंतु आपके साथ में वहां पर मंगल भी विराजमान है, आपने लिखा है, तो मंगल कुंभ लग्न में एक समग्रह होता है, वो आपको मदद जरूर देगा अपनी दशा अंतर्दशा में, यदि उसमें डिग्री वाइज बलाबल है। धनु राशि, आज आपका कोई बड़ा कार्य अपने अधिकारियों की सहायता से, सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जरूर मिल जाएगा, काम आपका बन जाएगा। संतान के स्वास्थ्य संबंधी चिंता, थोड़ी मामूली सी चिंता आपको जरूर रहेगी। विरोधी आप पर आरोप लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, परंतु आप चिंता न करें, अपना कार्य सुनिश्चित रूप से करते रहें। मकर राशि, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश आज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश साबित होगा। कोई आपका बड़ा कार्य अपने मित्रों की सहायता से आज संपन्न जरूर हो जाएगा, और जो यात्रा संबंधी आपकी गतिविधियां हैं उसमें कोई परिवर्तन आपको अवश्य करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कला जगत के लिए आज सर्वश्रेष्ठ समय है। जो स्ट्रगलर है उनको कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है। धार्मिक कार्यों में आज आप लोग हिस्सा जरूर लेंगे, और सरकारी कार्य यदि कोई आज आपका था तो उसमें बाधा आना आज सुनिश्चित है। मीन राशि, देखिए आप अपने काम से काम रखें, किसी दूसरे के कार्य में दखल या उसको सलाह देने का कार्य बिल्कुल भी ना करें। खेल जगत में आज कोई बड़ी खुशखबरी हमें मिल सकती है, और किसी भी प्रकार के विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो उस विवाद में उतरने के बाद में आप चाहेंगे कि मैं निकलूं तो वो आपके लिए इतना आसान नहीं रह जाएगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये निका शर्मा जी ने लिखा है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल ठीक और सही उत्तर दिया है, देवगन। तो निका जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली विश्लेषण पर हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप कुंभ लग्न की एक जन्म पत्रिका पर यहां पर दृष्टिपात करें। देखिए, कुंभ लग्न में मंगल जो है वो एक समग्रह है, एक एवरेज, एक औसत ग्रह है, ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। साथियों, मंगल यहां पर द्वितीय भाव में जाकर के बैठ गए हैं, और द्वितीय भाव में वो गुरु के साथ में युति करके बैठे हैं, और गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। ये यहां पर ध्यान देने योग्य बात है।
गुरु जब भी किसी जन्म पत्रिका में मारक होता है और वो मंगल देव के साथ में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का जो वजन है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ाने का कार्य ये करता है, जैसा कि इस कन्या के साथ में किया। हालांकि शनिदेव इनके योग कारक होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये स्वयं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और एक श्रेष्ठ अधिवक्ता भी ये खुद अपने बलबूते पर बन गई। अब मंगल और गुरु की इस जो युति है, इन दोनों ने, और खासतौर पर इनको गुरु की महादशा जारी थी, जो भी लड़का जो भी वर इनको देखने के लिए आता था वो एक ही पॉइंट कहता था कि जो वजन है वो जरूरत से ज्यादा है, इसलिए वो आगे इस मामले में नहीं बढ़ेंगे। खैर, जैसे तैसे इन्होंने डाइटिंग एक्सरसाइज करके अपना वजन कुछ हद तक कम किया, परंतु उस दौरान इनके शरीर में दूसरे कई कॉम्प्लिकेशन आ गए। खासतौर पर स्त्री जन्य जो रोग है वो कुछ इनको आ गए और थायराइड की जो समस्या है वो भी। अब जैसे तैसे इनका विवाह संपन्न कर लिया। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो कई बार व्यक्ति कुंडली मिलान में विश्वास नहीं करता, इसको मजबूरी कह सकते हैं हम, कि विवाह हो रहा है वो भी क्या नाकाफी है जो अब कुंडली मिलान करें। तो ऐसा ही इनके साथ में किया और इनका विवाह संपन्न कर दिया। अब हुआ ये कि कुंडली तो मिलान हुई नहीं थी और गुरु का आपस में मिलान नहीं हुआ था। इस वजह से विवाह के पश्चात इनका वजन जो दोगुनी गति से बढ़ना प्रारंभ हो गया और इस कारण से इनके जो पति और इनके बीच में नित नए झगड़े उत्पन्न होने लगे। और आज स्थिति साथियों ऐसी है कि तलाक तक की जो नौबत है वो इनके लिए आ रखी है। ऐसी स्थिति किसी भी कन्या या पुरुष की जन्म पत्रिका में हो तो वो जरूरत से ज्यादा वजन गेन करता है, बहुत जल्दी करता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो विवाह के पूर्व ही केले और धार्मिक पुस्तकों का दान, देखिए मारक ग्रह का हमें दान सदैव करना चाहिए, खासतौर पर उसकी दशा अंतरदशा में, नहीं तो वजन आपका बढ़ता रहेगा। और गुरु जो है वो वसा का कारक है। इस स्थिति में, इस प्रकार से संबंधित किसी और स्थिति में गुरु आपके मारक है या जैसी अभी आपको स्थिति बतलाई उस तरह की स्थिति में आपको गुरुवार को नियमित रूप से केले और धार्मिक पुस्तकों का दान जरूर करना चाहिए। वजन भी आपका नियंत्रित रहेगा और कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।